ललित कला इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये एमएफए ओल्ड का पेपर है, इसको हल करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें इसमें मिलेंगी। तो देखिएगा, एक कलाकार जिन्होंने फ्रेंच उपन्यासकार ओनोर बल्जाक के याद में एक प्रख्यात मूर्त शिल्प की रचना की, अगस्त रोजा ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने भारत के कौन से सांस्कृतिक स्थल को जल्द ही 2017 में अपनी सूची में सम्मिलित किया? ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को, पल्लव साम्राज्य जिसका समय 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक है, दक्षिण भारत का रहता है ये साम्राज्य जो है, दक्षिण भारत का रहता है ये साम्राज्य। इसके बाद देखिएगा, गंगा अवतरण इस प्रसिद्ध रिलीफ मूर्ति शिल्प में किस पशु को पूरे संयोजन में सबसे ज्यादा स्थान दिया गया है? तो हाथी को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहता है ये जो गंगा अवतरण मूर्ति शिल्प है, बहुत बड़ा पैनल है, इसमें पूरे पैनल में हाथी को सबसे ज्यादा स्थान दिया गया है। तो देखिएगा, घनवाद के प्रणेता थे पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक रहते हैं। मूविंग फोकस किताब के लेखक हैं के.जी. सुब्रमण्यम। रतन पारमू कला समीक्षक हैं, कला समीक्षक रहते हैं। गीता कपूर और ये दोनों कला समीक्षक रहते हैं। एक कला आंदोलन जो रीतिवाद मैनरिज्म काल के पहले आया था, उत्तरी पुनर्जागरण काल। प्रसिद्ध सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा किस माध्यम में है? बलुआ पत्थर। काजेमीर मालेविच मुख्यतः जुड़े हुए थे सर्वोच्चवाद से, ये रूस में पनपा था सर्वोच्चवाद। लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में रहता है लिंगराज मंदिर आपका। इनमें से कौन सी कलाकृति गुस्ताव कुर्बे की नहीं है? कब्रिस्तान में अनाथ लड़की, ये दिलाकरा की कृति रहती है। पत्थर तोड़ने वाले, ओरनस का दफन संस्कार, यंग लेडीज ऑन द बैक ऑफ द सन, ये गुस्ताव कुर्बे की कृतियां रहती हैं। इसके बाद देखिएगा, भारती खेर जो कि एक भारतीय कलाकार है, यह मूल रूप से कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की रहती है, ये यूएसए की रहती है। इसके बाद देखिए, जयपुर की शिल्पकला ब्लू पॉटरी में ऐसी सामग्री जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती है, इसमें से आंसर थोड़ा सा डाउट वाला है, हो सकता है कि मिट्टी ना हो या पिसा हुआ कांच ना हो, थोड़ा सा डाउट वाला रहता है, इसको छोड़ देते हैं। वह कलाकार जो प्रख्यात है जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान के लिए, कृपाल सिंह शेखावत। प्रभाववाद एक कला आंदोलन है जिसका संबंध नैसर्गिक प्रकाश के क्षणिक प्रभाव को दिखाना। वो कौन है जिसे सिकंदर को पढ़ाने वाला माना जाता है? अरस्तु। अपने कला प्रयत्न से पहले एंड्री वॉर्होल एक सफल थे मैगजीन इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिजाइनर के रूप में थे। अतुल डोंडिया जाने जाते हैं चित्रकार के रूप में।
अभिव्यंजनावाद आधुनिक कला का आंदोलन था। यह शुरुआत में कविता तथा चित्रकला में था। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था, जिसका शुरुआती काल 20वीं शताब्दी रहता है। एक इटली का मूर्तिकार जो कि अगस्त रोदा का समकालीन था, जिन्हें माना जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रभाववादी शैली में कार्य किया। मेडार्डो रोशो मूर्तिकार थे ये। इनमें से कौन बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप का कलाकार है? एम.एफ. हुसैन। एक कलाकार जिन्होंने आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट को सह डिजाइन किया, जो कि एक पब्लिक आर्ट मूर्ति शिल्प है जिसको आंशिक रूप से वित्तीय सहयोग स्टील व्यवसायी लक्ष्मी मित्तल ने किया। अनिश कपूर का रहता है ये मूर्ति शिल्प। तिस्तनजारा ने घोषणा पत्र लिखा दादावाद का। वह कलाकार जिसने प्रसिद्ध कलाकृति गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किया, लोरेंजो गिबर्टी। कास्ट मूर्ति शिल्प पेनिटेंट पश्चाताप मैगडेलिन के निर्माता दोनातेल्ली। पाकिस्तानी अमेरिकन मूर्ति शिल्प हुमा भाभा, जो कि जानी जाती है अपने विकृत फिगरेटिव फॉर्म के लिए। लुइस बुर्जवास ने 1990 के उत्तरार्ध में मकड़ी को अपने कार्य में प्रमुख स्थान देना शुरू किया। इन्होंने मकड़ी को किससे रूपांतरित किया? अपनी मां से रूपांतरित किया था। इनमें से वह कौन सा भारतीय कलाकार है जिसका मूर्ति शिल्प नाहरगढ़ फोर्ट स्कल्पचर पार्क जयपुर संस्करण 2017-18 में रखा गया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ? तो देखिएगा, भारती खेर। हिम्मत शाह की रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी जो कि जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुई थी, यह किस अन्य संस्था के सहयोग के साथ हुआ? किरण नाडार म्यूजियम ऑफ आर्ट KNMA। जी रविंद्र रेड्डी जाने जाते हैं अपने भड़कीले दिखने वाले तैल रंगों से बने मूर्ति शिल्प के लिए। वायलेट आइस कामसूत्र मूर्ति शिल्प का निर्माण किया जेब कुंस ने। इनका रैबिट रहता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प रहता है जेब कुंस का। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में रहता है दिलवाड़ा मंदिर। प्रसिद्ध स्वयं सिद्धि हुई अति यथार्थवादी पेंटर जो कि मैक्सिको से है और डियागो रिवेरा की पत्नी थी, फ्रिडा कायलो। पाब्लो पिकासो के पुराने कार्यों से नए कार्यों का सही क्रम को पहचानिए। अविन्यो की स्त्रियां, गर्ल विथ मैंडोलिन, ग्वेर्निका, बुलहेड। लाइन ऑफ कंट्रोल एक बहुत विशाल स्मारकी इंस्टॉलेशन जो कि मेटल के बने हुए वस्तुओं से बना हुआ हो, जो हाल ही में 2012 में यह एक प्राइवेट कलेक्टर के द्वारा खरीदा गया और अभी आम लोगों के लिए प्रदर्शित है। इस कलाकृति का निर्माण किसने किया, जिसके विषय में ऊपर बात की जा रही है? सुबोध गुप्ता। एक विशिष्ट प्रकार की चमकती हुई सतह जो मौर्यन काल पालिश के नाम से जाना जाता है, हर एक अशोक काल में बने हुए स्तंभ पर यह बना है। चुनार बलुआ पत्थर। दीदारगंज यक्षी संवत 2000 ईसा पूर्व मौर्य काल के उत्तरार्ध में बनी हुई
प्रतिमा है जो अभी संग्रहित है पटना म्यूजियम में और दीदारगंज अच्छी गंगा नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी। लोमस ऋषि गुफा कौन से राज्य में है? बिहार के जहानाबाद के मखदूमपुर गांव में स्थित है और अलंकरण का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है लोमस ऋषि गुफा से। और ये बराबर गुफा की एक गुफा रहती है जिसमें बराबर में 4 गुफाएं रहती हैं। भारतीय समकालीन कलाकार 1978 आधुनिकता कब थी? भारत में समकालीन संस्कृति अभ्यास पर निबंध 2000 यह किताबें किस प्रख्यात भारतीय कला समीक्षक ने लिखी? गीता कपूर। हाल के वर्षों में नष्ट किया गया बमियान गुफा प्रतिमा, इसका निर्माण किस काल में हुआ? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बमियान में कई सारे गुफा मतलब बमियान गुफा मंदिर हैं, प्रतिमाएं हैं सॉरी, जो कि छोटा और बड़ा उत्तर पूर्व दक्षिण में बनाए गए हैं। अजंता के गुफाओं में कौन सी गुफा सबसे प्राचीन है? गुफा संख्या 10 सबसे प्राचीन है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण मूर्ति शिल्प है एलिफेंटा का। जब मूर्ति शिल्प की बात पूछे तो एलिफेंटा ही करिएगा। वह कलाकार जो अफ्रीका के ट्राइबल आर्ट आदिवासी कला से प्रभावित है? पिकासो। गिरजा के महान पिरामिड के निर्माण में प्रयोग हुआ है रेतीली बालू। स्टोनहेंज कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड आपको ब्रिटेन में पड़ता है, जो कि ब्रिटेन में है। एक कलाकृति जिसका निर्माण एक निश्चित जगह के लिए होता है या किसी विशिष्ट संदर्भ में कलाकार भी उसी जगह के अनुसार ही अपने कृति की योजना करता है, कहलाता है इंस्टॉलेशन। जोसर स्टेप पिरामिड इजिप्ट के ओल्ड किंगडम में किस पीरियड काल में इसका निर्माण हुआ? चौथा राजवंश में हुआ था। चमकीले रंगत वाले रंग लाल, नीला, पीला आदि रंगों से भरे हुए आयताकार खंड काले रंग से मोटी बाहरी रेखाओं से बनी कलाकृति किस कलाकार के चित्रों का वर्णन करती है? पाब्लो पिकासो। संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म की शुरुआत कहां से हुई? रसिया रूस से हुई थी। कौन से अभिव्यंजनावादी कलाकार ने द स्टील चीक पेंटिंग बनाई? एडवर्ड मुंक ने बनाई थी। तो देखिएगा एडवर्ड मुंक ने बनाई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन कलकत्ता ग्रुप की स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक है? प्रदोष दास गुप्ता। राजा रवि वर्मा प्रख्यात है अपने इस माध्यम के प्रयोग के लिए, ऑलियोग्राफ के लिए। अल्ट्रामरीन नीला रंग प्राप्त किया जाता है लेपिस लाजुली से। लेपिस लाजुली। टेक्सचर क्या सूचित करता है? सतही गुण सूचित करता है। भारतीय पुरातत्व के पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम। ईसाई कला के पुराने प्रमाण कहां से मिले हैं? रोम के कैटाकॉम्ब से मिले हैं। कैटाकॉम्ब से मिले हैं। विट्रूवियस मैन का अध्ययन किसने किया? लियोनार्डो दा विंची ने किया। सबसे उत्कृष्ट चित्रकारों, मूर्तिकारों, वास्तुकारों का जीवन, यह किताब किसने लिखी? जॉर्जियो वासारी। लिविंग ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स इज ए बुक बाय जॉर्जियो वासारी। स्कूल ऑफ एथेंस राफेल की कृति है, सबको पता है ये तो। हाल ही में 2017 में लूव्र ने अपना सहयोगी उपक्रम खोला, वह कहां है? न्यूयॉर्क शहर में। इनमें से किसको फाओवाद का जन्मदाता माना जाता है? हेनरी मातिस। वह कौन सा अति यथार्थवादी कलाकार है जिसने
द प्रेसिडेंस ऑफ मेमोरी लचीली घड़ियां नामक चित्र बनाया। सर्वाडोर डाली। LHOOQ इस कलाकृति का निर्माण किसने किया, मतलब कि लौह का निर्माण किसने किया। यहाँ पर देख सकते हैं लौह का निर्माण किसने किया, मार्शल धूसा ने किया था। दर्शन शास्त्र की वह छात्रा जो सुंदरता ब्यूटी की प्रकृति के संबंध में बात करती है जानी जाती है। सौंदर्य शास्त्र। चोल काल जाना जाता है अपने शानदार ब्रोंज मूर्ति शिल्प के लिए। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया आनंदवर्धन। अनुकृति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या लाया गया, अनुकृति का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा लाया गया था। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु के द्वारा। आनंद कुमार स्वामी पैदा हुए थे श्रीलंका में 1877 में। एक ऐसा मंदिर जिसकी रचना घोड़ा खींचते हुए रथ के जैसी हुई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क शहर में स्थित है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को इस नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट सफेद पैगोडा। कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर नाम से प्रसिद्ध है, जयपुर। कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा के कोणार्क शहर में। हेनरी मूर के विशाल स्मारका मूर्ति शिल्प कौन सी शैली में है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त शैली में। बिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु में। तंजावुर तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। एलिफेंटा गुफाएं किसके शासनकाल में से जुड़ी हैं, राष्ट्रकूट से जुड़ी हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की खड़ी प्रतिमा कौन सी संस्था में संग्रहित है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली। कौन से वर्ष में कोची मुजरिम बिनाले के चौथे संस्करण की शुरुआत होगी, 2018 में हुई थी। 2017 में इंडिया आर्ट पेपर कौन से स्थान पर हुआ था, प्रगति मैदान। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का उद्घाटन उस समय के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा 5 अगस्त को 1954 में की गई थी। भारत का सबसे पुराना आर्ट कॉलेज मद्रास कला विद्यालय 1850 ईस्वी में बना था अंग्रेजों के द्वारा। एम.एफ. हुसैन को पद्म विभूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, 1991 ईस्वी। ग्रीक मूर्ति कला के विकास के चरण के सही क्रम को बताइए, हेलेनिस्टिक, ज्यामिति शास्त्री, आर्काइक। मर्नासन दास मूर्ति शिल्प की रचना किसने की, माइकल एंजेलो ने। इसका नाम है डाइस्लेओ। पोर्सिलीन एक ऐसा माध्यम है जो एक खास तरह का प्रभाव लाने में सहयोग करता है, लचीलापन। कलाकार जयराम पटेल ने प्रयोग किए जलाई हुई लकड़ी के मूर्ति शिल्प। द हैंड ऑफ गॉड संगमरमर में बना मूर्ति शिल्प अगस्त रोदा का है। लघु चित्र मिनिएचर चित्रावली गीत गोविंद किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण से। मीर सैयद अली अब्दुल समद ने किसके शासनकाल में कार्य किया, अकबर के समय में काम किया था। इनमें से कौन सा मुगल शासक है जिसकी ललित कलाओं में कोई रुचि नहीं थी, औरंगजेब। हमजानामा जो कि अमीर हमजा की कहानी है, इसको चित्रित किया था मीर सैयद अली। निहाल चंद राजा सावन सिंह के दरबार का मुख्य कलाकार था। यह किशनगढ़ शैली का चित्रकार है प्रसिद्ध।
बनी ठनी मिनिएचर पेंटिंग भारत के कौन से शैली की मिनिएचर लघु चित्र है? किशनगढ़ मिनिएचर पेंटिंग। कंपनी स्कूल का विकास हुआ जब भारतीय कलाकारों के ऊपर प्रभाव पड़ा यूरोपियन शैली का। तंजौर चित्र कहाँ से हैं? दक्षिण भारत से हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र का वास्तुकला की योजना किसने बनाई? चार्ल्स कोरिया ने बनाई। बौद्ध प्रार्थना सभागार जहां एक स्थान पर स्तूप होता है कहा जाता है? चैत्य। यक्षी की प्रतिमा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के बाहर खड़ी मुद्रा में है, इसको किसने बनाया? रामकिंकर बैज ने बनाया था। ये एमएफए का पेपर था जो आपके 100 क्वेश्चन थे, इसमें 100 क्वेश्चन थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। आप इसको हर एक पेपर को आप पढ़ेंगे ना तो 2-4 क्वेश्चन आने वाले पेपर में जरूर आपको मिलेंगे। तो हर एक पेपर को अच्छे से कवर करिए, जो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हैं उनको लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन सा पेपर आपको सबसे बेस्ट लगा और कौन सी चीजें आपकी सबसे बेहतर लगी जो है नोट करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।